वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जीडी कांस्टेबल एसएससी की क्लास में। ठीक है, तो आज हमारी जो क्लास चल रही थी वो चल रही थी, टॉपिक था हमारा बच्चों वाला, महिलाओं वाला, पुरुषों वाला, है ना। तो उस टॉपिक का नाम था चेन रूल। चेन रूल मीन्स कौन से क्वेश्चन आएंगे आपको जिसमें एक चेन सी बनी होगी, इतने आदमी इतने दिन इतने घंटे काम करके। तो उसका मैंने जो बेसिक क्लास आपकी लगाई थी वो फर्स्ट क्लास बेसिक थी। आज हमारी होगी क्लास नंबर 2। जो हमारी पहली क्लास थी उसमें हमने क्वेश्चन किए थे, कितने क्वेश्चन किए थे हमने उसमें 10 क्वेश्चन किए थे हमने, है ना। 10 क्वेश्चन किए थे। तो आज हमने करने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन हमने कर लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 11वें नंबर से हमने करने हैं। 11वां क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। पहले 11वां क्वेश्चन है क्या। एक ठेकेदार ने कोई काम 46 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया। इसका मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जब कोई पर्सन कह देता है कि मैं आपका ये सारा काम 46 दिनों में पूरा कर दूंगा, तो उसने कह दिया मैं 46 दिन में आपका ये काम खत्म कर दूंगा, उसको बोलते हैं ठेकेदार। पूरे काम का क्या ले लिया, कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, ठेका ले लिया, और दिन उसने बता दिए कि मेरे को लगेंगे 46। ठीक, और उसने 46 दिन में काम पूरा करने का ठेका लेने के बाद उसने 117 आदमी लगा दिए काम पर लगाए, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति, जो 117 व्यक्ति उसने काम पे लगाए, उसमें से प्रत्येक व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करता है। इतनी बात समझ आ गई होगी आपको कि 46 दिनों में काम करने का ठेका लिया, 117 व्यक्ति काम पे लगा दिए, और हर एक व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करेगा। 33 दिन में 4/7 काम हुआ। उसने जब उसको देखा, 33 दिनों बाद देखा, अभी 33 दिनों में कितना काम हो गया, तो 33 दिनों में अभी 4/7 कार्य पूर्ण हुआ था। अब उसको लगा कि काम में अब और बंदे भी चाहिए, 46 दिनों में पूरा नहीं होगा, तो 33 दिन में 4/7 कार्य पूर्ण हुआ। कितने आदमी और लगाए, उसको और आदमी लगाने पड़ेंगे। तो वो कितने आदमी और लगाए कि वो जो आदमी लगाएगा वो प्रत्येक 9 घंटे काम करे। वो आदमी हर एक आदमी प्रति व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करे, तो काम जो है वो समय पर पूरा हो जाए। ताकि काम समय पर पूरा हो जाए, वो कितने और व्यक्ति लेकर आए कि यदि हर एक व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करे कि काम जो है वो 46 दिनों में पूरा हो जाए। ठीक, तो क्वेश्चन को समझ लिया हमने। अब करते हैं, पहले मैंने देखा अभी शुरू में उसने कितने व्यक्ति लगाए, 117। तो 117 व्यक्ति उसने शुरू में लगाए, 117 आदमी जिसने शुरू में लगाए। तो इन 117 आदमियों ने कितने दिन काम किया, इन 117 आदमियों ने 33 दिन काम किया। इन 117 आदमियों का 33 दिन काम। अब मतलब ये काम जो हो गया, 117 आदमियों ने 33 दिन काम करके और काम का कितना हिस्सा कर दिया, 4/7 हिस्सा उन्होंने कर दिया। काम हमारा नीचे आएगा। बेसिक क्लास लगाइए अच्छी तरह से, उसमें मैंने ये सारी बातें बताई हैं, एम क्या है, डी क्या है, डब्ल्यू क्या है। ठीक है, तो 117 व्यक्ति लगाए और 117 व्यक्तियों ने 33 दिन काम किया। सिर्फ 33 दिन बाद 4/7 काम पूर्ण हो गया था 117 व्यक्तियों ने, और काम कितना हो गया था, 4/7। अब इसको बराबर रखते हैं, कितने आदमी और लगाए कि जो बचा हुआ काम है, जो शेष काम है, वो समय पर पूरा हो जाए और हर एक व्यक्ति 9 घंटे काम करे। अब व्यक्ति यहां पर कितने हैं हमारे पास, हमने यहां पर व्यक्ति निकालने हैं कि कितने व्यक्ति वो और लगाए, कि 117 तो पहले लगे हुए हैं,
कितने व्यक्ति वो और लगाए कि हर एक व्यक्ति 9 घंटे काम करे, हर एक व्यक्ति 9 घंटे काम करे। अच्छा, इधर हमारा रह गया एक चीज क्या रहेगी, 117 व्यक्ति यदि 33 दिन काम किया तो उन्होंने हर एक व्यक्ति ने कितने घंटे काम किया, पहले हर एक व्यक्ति ने किया था 8 घंटे काम, हर एक व्यक्ति ने 8 घंटे काम किया था। 117 व्यक्ति थे, हर एक व्यक्ति 8 घंटे काम किया था और 33 दिन तक ही किया था। काम पूरा करना है 46 दिनों में। तो यदि ये बचा हुआ काम आ गया और काम उसने समय पे पूरा करवाना है, तो समय पे पूरा करवाना है तो यहाँ पे दिन कितने आएंगे, कितने व्यक्ति 9 घंटे काम करके कितने दिनों में काम रह जाएगा, 46 दिनों में काम पूरा करवाना था। 33 दिन ये 117 आदमी कर चुके हैं, 8 घंटे डेली और 4/7 काम कर चुके हैं। तो 46 दिन में यदि काम पूरा करवाना है, 33 दिन हो गए तो कितने दिन बाकी बचे, 3 और 10 13। तो बचे हुए काम को उसने 13 दिन में पूरा करवाना है, क्योंकि 33 दिन काम पहले हो चुका है। बचा हुआ काम कितना है, बचा हुआ काम है 4/7। 7 में से यदि 4 काम हो गया तो 7 में से 3 काम रह गया। तो बचे हुए काम को उसने 13 दिन में पूरा करवाना है, तभी तो उसके 46 दिनों में काम क्या पूरा होगा। 33 दिन का पहले हो गया, 13 दिन का बाद में उसने करवाना है। इसको एक बार फिर समझिए, एक आदमी 46 दिनों में काम करने का ठेका लेता है, 117 आदमी लगा देता है। 117 आदमी यदि वो लगा देता है तो 117 आदमियों ने कितने दिन काम किया, 33 दिन काम किया, ये 33 दिन ले लिए और कितने घंटे काम किया, 8 घंटे काम किया। ये 8 मेरा यहाँ पे आ गया और नीचे जितना काम किया 4/7 काम किया। बचे हुए काम को, अब काम देखा कितना बच गया, काम बचा 4/7 हो गया तो कितना बचा 3/7। ये बेसिक क्लास में बताया हुआ है मैंने, आप वहां से देख सकते हो। 3/7 काम बचा, 3/7 काम बचा। कितने आदमी चाहिए, हर एक प्रति आदमी यदि 9 घंटे काम करे और काम समय पर पूरा हो जाए, समय पर पूरा हो जाए तो बचा हुआ समय कितना है, फिर बचा हुआ समय हमारे पास है 13 दिन। 13 दिन, बचे हुए दिन कितने 13। वो कैसे निकला, 33 व्यक्तियों ने काम किया है, 33 दिनों ने काम किया, 33 दिन काम हुआ है, 46 दिनों में काम करना था। तो काम वो कह रहा है समय पर पूरा हो जाए, जिससे समय पर पूरा हो जाए, काम समय पर पूरा हो जाए तो 46 दिन में काम करवाना, बाकी 13 दिन में वो कितने व्यक्ति उसको यहाँ पर चाहिए। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं, बस इसको काटो और आपका आंसर की प्राप्ति करो। ठीक, इसको यदि मैं कैंसल करूं तो किसके ऊपर करूं, इससे कर देता हूं। ये देखिए 7 से तो ये नीचे वाला कैंसिल कर दो 7। ठीक, अब क्या कोई कैंसिल हो रहा है, 117 कैंसिल हो रहा है, 13 के पारे में 9 नंबर पे आता है और ये 9 से 9 सीधा कैंसिल हो गया, सारा कुछ खत्म हो गया। ऊपर नीचे क्या बचा 4, ये 4 से क्या कैंसिल हो गया 8 कितने नंबर पे 2 नंबर पे, और 3 जाके इधर होगा गुना। 33 को 3 से गुना किया 99 और 99 को 2 से किया तो 100 को 2 से किया 200। 200 में से 33 गुना 60 या 198 ऐसे कर लो, या 200 में से 2 घटा लो। 33 या 99 गुना 198 198, मतलब 198 आदमी उसको यहां पर चाहिए, 198 मैन चाहिए। तो M2 कितना आ गया 198। यहां पर वो 198 आदमी लगाएगा, वो 198 आदमी 198 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 13 दिनों में 3/7 काम पूरा कर देंगे और 46 दिनों में काम क्या पूरा हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा था, कितने आदमी और लगाए, और मतलब कितने ज्यादा लगाए, और तो ये आपका आंसर नहीं होगा, ये तो पूरे आदमी आए हैं 198 यहाँ पर। तो पहले उसने कितने आदमी लगाए हुए थे, पहले उसने 117 आदमी लगाए हुए थे और वहां पर उसको कितने लगाने पड़ेंगे 198। तो 198 वहां पर लगाने पड़ेंगे, 117 उसने पहले लगाए हुए थे तो पहले तो 117 तो पहले काम कर ही रहे हैं। इसका मतलब और कितने चाहिए, एक यहाँ पे आया, 9 में से 1 घटाया तो 8 यहाँ पे आया, तो 81 आदमी उसको और चाहिए
ताकि वो काम जो है समय पर पूरा हो जाएगा। तो 81 ऑप्शन नंबर 3 नंबर ऑप्शन इसका आंसर होगा। आसान सा क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन में कोई ज्यादा आपका वही कंसेप्ट लगेगा, वही काम, वही बचा हुआ काम, शेष काम यहाँ पे आ गया, जो काम कर दिया वहां पे आ गया, पूरा काम 7 हो गया है ना। और सारे का सारा बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आराम से देखिए इसको। स्टेटमेंट देख के नहीं घबराना। कई बार बच्चे क्या होता है, यदि कोई स्टेटमेंट बड़ी आ जाए तो घबरा जाते हैं कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट कैसे होगा सम, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन कौन सा है? एक आदमी किसी काम का 5/8 भाग 10 दिनों में कर देता है। 5/8 भाग 10 दिनों में कर देता है। तो दिन हमारे ऊपर आते हैं 10 दिन है, और ये काम है, काम हमारा क्या आता है, नीचे आता है। 5/8 है। तो 10 दिनों में यदि ये हमारे दिन है 10 दिन, 10 दिनों में यदि 5/8 काम हो जाता है तो हम क्या करते हैं, बचा हुआ काम। बचा हुआ काम कितना है, 8 में से यदि 5 काम हो गया तो 8 में से कितना काम रह गया, 8 में से 3 काम रह गया, मीन्स 3/8 जो बचा हुआ काम है। तो इसी दर से, मतलब जैसे वो कर रहा है इसी दर से करे, उसे काम पूरा करने में और कितने दिन लगेंगे, मतलब शेष काम को करने में और कितने दिन लगेंगे। तो शेष काम ये वाला है, तो यहां पर शेष काम के क्या आ गए, दिन आ गए। यहाँ पर दिन है, यहाँ पर दिन हमने निकालने हैं। यदि 5/8 काम 10 दिन में होता है तो 3/8 काम कितने दिनों में, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, 10, और ये 3 जो होता है इक्वल टू में क्रॉस मल्टीप्ली हो जाएगा, 2 से हो जाएगा गुना। 3 की मैंने 2 से गुना की तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया 6, और यहां पर क्या बचा, D2। तो बचे हुए दिन कितने और लगेंगे, 6 दिन उसको और लगेंगे, और काम क्या वो पूरा हो जाएगा। तो उसे काम पूरा करने में और कितने दिन लगेंगे, और दिन पूछे थे, और के मीन, और का मतलब है जो बचा हुआ शेष काम है वो कितने दिन में होगा, तो और इसको 6 दिन और लगेंगे, ठीक है। एक तो इसका ये मेथड है इसको करने का। एक मेथड आपको इसमें आपको मैंने समझाया हुआ है टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर में। दूसरा तरीका भी देख लो इसका, दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो। उसमें हम टोटल डेज निकालते थे, कुल दिन। उसमें क्या करते थे हम, 5/8 काम यदि 10 दिन में होता है, 5/8 काम 10 दिन में होता है। ये मेथड नंबर 1 जो हम चेन रूल से हमने किया। ये मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 सेकेंड मेथड। 5/8 काम यदि 10 दिन में होता है तो पूरा काम कितने दिनों में होगा। इस 5 से 10 को काटा 2 आ गया, और 8 को 2 से गुना किया गया, 16 दिन आ गया। तो यदि पूरा काम 16 दिन में होता है तो 10 दिन तो हो गए, तो 16 में से वो 10 दिन आप माइनस कर दो, 10 दिन का काम तो हो गया। तो बाकी बचा हुआ काम क्या आ जाएगा, कितने दिन में होगा, 6 दिन में। आगे चलते हैं। एक किले में 27 दिनों के लिए 500 पुरुषों के भोजन की व्यवस्था थी। मतलब यदि एक किला है, वहां पे 27 लोग जंग लड़ रहे हैं, ठीक है, किले के अंदर लड़ाई कोई लड़ रहे हैं, तो 27 दिनों तक 500 पुरुषों के लिए खाना वहां पे उपलब्ध था। 500 पुरुष 27 दिन तक भरपेट खाना खा सकते हैं और जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। 3 दिन बाद क्या हुआ, 3 दिन बाद 300 आदमी और आ गए। 3 दिन बाद, अब सारी कहानी यहां पर 3 दिन बाद की लिखनी है, ठीक है। यदि 500 आदमियों के लिए 27 दिनों का भोजन था, 3 दिन बाद 300 आदमी और आ जाते हैं, तो बचा हुआ भोजन कितने दिन और चलेगा। अब ये तो पता हमें जो बचा हुआ भोजन है वो कम दिन चलेगा, ठीक है, और कितने दिन कम है, सारे कम है। तो क्या करते हैं, इस तरह का क्वेश्चन हम एक पहले भी कर चुके हैं। तो मैंने देखा कि 27 आदमी 27 दिनों में 500 पुरुष खाना खा सकते थे। 3 दिन बाद
तो 3 दिनों के बाद, 3 दिनों पहले आगे चले जाते हैं, 3 दिन बाद क्या कंडीशन बनेगी, आपने बस 3 दिन के बाद कंडीशन देखनी है और वो यहाँ पे लिख देनी है। 3 दिन बाद क्या हुआ होगा, थोड़ा सोचो। 3 दिन बाद पुरुष तो 500 ही है, पहले जो 500 पुरुष थे उनके लिए 3 दिन बाद कितने दिन का खाना रह गया होगा, 500 पुरुषों जो 27 दिन में की भोजन की व्यवस्था थी, 3 दिन बाद क्या हुआ होगा, 500 पुरुषों के लिए कितने दिनों का खाना रह गया होगा, 24 दिनों का। 3 दिन खा लिया 500 पुरुषों ने, 3 दिन बाद 500 पुरुषों के लिए 24 दिन का खाना रह गया था। इस 27 में वो 3 दिन माइनस करो, 24 आया। 3 दिन के बाद मैं जाके बात कर रहा हूं, मैं 3 दिन पहले आगे चला गया, ठीक है, आप भी 3 दिन आगे चले जाना, तब देखना क्या कंडीशन बनती है। फिर 500 पुरुषों के लिए कितने दिन का खाना पड़ा, 24 दिनों का बराबर। और इस 24 दिनों के खाने को अब कौन से लोग खाएंगे, 300 और लोग, 300 और आदमी आ गए, 300 आदमी और आ गए। अब मेरे पास आदमी कितने हो गए, 500 पहले थे, 500 पहले आदमी थे और 300 आदमी और आ गए, इसका मतलब आदमी मेरे पास हो गए 800। तो जो खाना 500 आदमियों के लिए 24 दिन का पड़ा था 3 दिन बाद, वो 800 आदमियों के लिए कितने दिन चलेगा, बस इतना सा काम हमने करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देता हूं मैं, ठीक है। 8 के पाड़े में 1 नंबर पे, 8 के पाड़े में ये 3 नंबर पे, उधर बच्चे 1.5, तो कितने दिन चलेगा आप देख लो। 5 बचा, 3 बचा, 5 और 3 होते हैं 15, तो 15 दिन चलेगा। यदि 300 आदमी और आ जाते हैं, 500 ये वाले भी रहेंगे और 300 और आ गए, 800 आदमियों के लिए खाना कितने दिन चलेगा, 15 दिन। ठीक, एक बार फिर समझिए, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं ऐसे क्वेश्चन में कि आपने ये 3 दिन बाद पहले ही चले जाना है। 500 आदमियों के लिए 27 दिनों का भोजन था, तो कंडीशन हम यहां से लगाएंगे 3 दिन बाद। जब भी कोई एक्टिविटी हुई है तो वो दिन आगे चले गए, 3 दिन बाद, 3 दिन बाद देखेंगे कि 500 आदमियों के लिए 3 दिन बाद कितने दिनों का खाना रहेगा, 24 दिनों का। अब 500 गुना 27 नहीं लिखना, यहाँ पे 500 गुना क्या लिखेंगे, 24, क्योंकि 3 दिन हम आगे चलेंगे। यदि 500 लोगों के लिए खाना 24 दिन चल सकता था, तो 800 लोगों के लिए खाना कितने दिन चलेगा। फिर बात सारी कहानी पहले वाली है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 15 आदमी एक काम को प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 21 दिन में कर लेते हैं, यदि 3 महिलाएं 2 पुरुषों के बराबर कार्य करती हैं। तो ये क्वेश्चन आ गया एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन, क्षमता वाले क्वेश्चन। तो क्षमता वाले क्वेश्चन की भी मैंने बेसिक आपको बताया हुआ कि क्षमता वाले क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। 15 आदमी लिखा, 15 मैन M1 गुना 8 घंटे काम करते हैं, H1 8 हो गया, गुना 21 दिन काम करते हैं, 21 दिन मतलब डे है, ठीक। यदि 3 महिलाएं 2 पुरुषों के बराबर कार्य करती हैं, एफिशिएंसी उनकी दी हुई है, वो भी यहाँ पे गुना होनी है। पहले एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, चलो पहले ये पूरा कर लो। यहाँ पे एफिशिएंसी हो रहेगी, इनकी कार्य करने की क्षमता हो रहेगी, तो हम आगे देखते हैं क्या करना है। उसके बाद क्या है, 21 महिलाएं हैं, यहाँ पे 15 मैन थे, तो यहाँ पे क्या है, 21 महिलाएं हैं, 21 वुमेन है, प्रतिदिन 6 घंटे काम करती हैं, ठीक है। और कितने दिनों में करेंगी, D2 पूछा है। और यहां पर भी क्या आएगी, एफिशिएंसी और आएगी, इनकी एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी इनकी कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की योग्यता साथ में मल्टीप्लाई और होती है, तो वहां से निकालेंगे हम इनकी क्षमता। 3 महिलाएं मतलब 3 वुमेन W, 3 महिलाएं 2 पुरुषों के बराबर कार्य करती हैं, बराबर मतलब इक्वल, 2 पुरुषों के बराबर कार्य करती है, 2 मैन के बराबर कार्य करती हैं। 3 महिलाओं 2 पुरुषों के बराबर कार्य करती हैं, तो इनकी क्षमता कैसे निकाली जाती है, W है तो W को यहीं पड़ा रहने दो, M है M को नीचे ले आओ, यहाँ पे 2 है 2 यहाँ पर वैसे का वैसे ही पड़ा रहने दो, 3 को नीचे ले आओ। तो यदि वुमेन दिन में 2 काम करती है, तो मैन कितने करता है, 3 करता है, ये इनकी क्षमता आ गई।
तो मैन की क्षमता कितनी है 3, यहां पर 3 आ जाएगा, और वुमेन की क्षमता कितनी है 2, यहां पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और इसको आप क्या है सॉल्व कर दो। इस क्वेश्चन में सिर्फ यही बात अलग थी क्षमता वाली, बाकी क्वेश्चन वैसा ही है, और क्षमता इसी तरह से देंगे आपको, ठीक है। तो 3 वुमेन 2 मैन के बराबर, 3 वुमेन यहाँ पे पड़ा, m नीचे आया, 2 यहाँ पे पड़ा, 3 नीचे आया, तो उनका अनुपात क्या बना 2:3। यदि ये 2 काम करती है तो मैंने 2 यहाँ पे लगा दिया, मैन 3 काम करती है तो मैंने 3 यहाँ पे लगा दिया। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो महिलाओं के दिन आ जाएंगे। अब देखिए कैसे काटते हैं इनको। 21 तो दोनों में पड़ा है, 21 दोनों में पड़ा है, 21 इधर भी पड़ा है और 21 इधर भी पड़ा है, कैंसिल हो गया है ना। और क्या कैंसिल हो सकता है, 3 बड़ा बड़ा 3 से काट लो, ये 3 से आप 6 काट लो, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, है ना। 2 से 8 काट लो, 2 से मैंने 8 काटा तो आ गया 4, और इस 2 से ये 4 कैंसिल किया तो आ गया 2। उधर कुछ बचा नहीं बचा, उधर बचा सिर्फ जो महिलाओं को दिन लगेंगे D2, और इधर क्या बचा 15 बचा, 15 को 2 और 15 और 2 बचा सिर्फ, 15 और 2 होते हैं 30, 15 को 2 से गुना करो क्या आ गया 30, तो 30 दिन लगेंगे वही काम महिलाओं को करने में, 30 दिन, 30 दिन मतलब ऑप्शन नंबर 4। तो ये एक पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया है, जो भी हमने अभी तक 14-15 क्वेश्चन किए हैं, कि महिलाएं और पुरुषों का क्या दिया हुआ है अनुपात, मतलब उनकी एफिशिएंसी दी हुई है, ये थी उनकी एफिशिएंसी ई। तो आप बेसिक क्लास में जाओ, उसमें देखो कि मैंने बताया था m इंटू एच इंटू डी इंटू ई, 4 होता है, 4 जी आगे, और वर्क जो होता है वो नीचे आता है। तो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। इनकी क्षमता आपको सीधी नहीं दी होगी, वो आपको क्या है निकालनी पड़ेगी। तो ये एफिशिएंसी आ गई वुमेन की, ये एफिशिएंसी आ गई मैन की। तो मैंने ई मैन की वो मैंने 3 कर दी, और इसकी ई कितनी है 2, इसकी कार्य करने की क्षमता कितनी है 2, वहां पे मैंने 2 पुट कर दिया, इसको सॉल्व किया, दिन आ गए हमारे 30 दिन। इस टाइप के हम आगे भी काफी सम करेंगे, समझे आप इसे आराम से। बहुत सारे बच्चों को पहले पढ़े ध्यान से ये वाला क्वेश्चन, फिर इसको आराम से समझाता हूं। 2 आदमी और 7 लड़के किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं, और यदि 2 आदमी और 7 लड़के मिलकर किसी काम को करते हैं तो उनको 14 दिन लगते हैं। 3 आदमी और 8 दिन यदि मिलकर करते हैं तो 11 दिन लगते हैं। फिर 8 पुरुष और 6 लड़के इस कार्य की 3 गुना मात्रा को, कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो कार्य जो है 3 गुना हो गया, ठीक। तो इसको करने का मेथड क्या होता है, सबसे पहले देखो 2 आदमी, यदि 2 आदमी 2 मैन प्लस 7 लड़के, लड़के को लिख रहा हूं बॉयज, 7 बॉयज, 2 मैन एंड 7 बॉयज यदि किसी काम को करते हैं, ये सारे आदमी आ गए है ना, आदमी अब लड़के आ गए, यदि किसी काम को करते हैं उनको दिन लगते हैं 14, काम हो गया, यही काम होगा, ठीक है। अब बराबर रखते हैं, बराबर उसी काम को 3 आदमी करते हैं, यदि 3 मैन और 8 लड़के करते हैं, मतलब 8 बॉयज करते हैं, तो उनको लग जाते हैं, ये आगे सारे पर्सन्स इनटू उनको दिन कितने लग जाते हैं, उनको लग जाते हैं 11 दिन। ऐसे लिख के इस तरह से आप पहले क्या निकालोगे, इनकी एफिशिएंसी, काम करने की इनकी क्षमता, इनकी योग्यता, इनकी एफिशिएंसी। तो यहां से एफिशिएंसी आ जाएगी आपके पास पहले तो, ठीक है। एफिशिएंसी निकालो इनकी, 14 को 2 से गुना करो कितना आएगा 28, 28m प्लस 14 को 7 से गुना करोगे 98, ये बॉयज हैं, इक्वल टू 3 को 11 से गुना करोगे आएगा 33, 33m आ गया, प्लस
11 को 8 से गुना करोगे आएगा 88, 88 क्या आ गया, बॉयज आ गया। अब मैंने देखा कि m को एक तरफ ले जाऊंगा और b को एक तरफ, उधर m बड़ा है, इस छोटे m को उधर ले जाओ। 33m में से यदि हम माइनस कर देंगे 28m, 33m उधर, mm वाले एक तरफ कर लिए और bb वाले एक तरफ कर लिए। 98 बॉयज में से 88 बॉय क्या है, माइनस हो जाएंगे। तो ओवरऑल क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा 10 जो बॉय हैं, हमें पता लग गया किसके बराबर हैं, 2 3 5 मैन की। ठीक, अब यदि इसको इधर ले आओ या इसको उधर ले जाओ, 10 के 5 नीचे आ गया, उधर m पड़ा है और ये b जो है वो नीचे चला गया। तो यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 2 आया। बस इतना सा काम आपने करना, पहले एफिशिएंसी निकाल लेनी है। आपने इतना बड़ा नहीं करना, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा मैंने। सीधा भी कर सकते हो, ये नहीं लिखना मत लिखो। ये 98 आया और ये 33 आया, ठीक है। यहाँ पे मैंने कितने आए, 28, यहाँ पे मैंने कितने आए, 33। तो 20 और 33 का जो डिफरेंस है वो कितना आया, 5। सीधा यहाँ पे पहुंच जाओ, 5। यहाँ पे बॉयज 98, यहाँ पे कितने बॉय आए, 88। तो बॉय कितने आए, 10 बॉय आए, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे, एफिशिएंसी आ जाएगी। इस क्वेश्चन में एफिशिएंसी तो पहले आपको निकालनी पड़ेगी। एफिशिएंसी निकालने के बाद फिर वैल्यू पुटिंग करनी है और कुछ नहीं करना। अब हमसे पूछा हुआ है 8 पुरुष और 6 लड़के उसकी 3 गुना मात्रा को कितने दिनों में करेंगे। तो यदि 8 पुरुष हैं तो 8 मैन है ना। अब क्या करो आप, काम ये भी वही है, काम ये भी वही है और काम ये भी वही है, बस 3 गुना काम ज्यादा उससे, है ना। तो आप इन दोनों में से कोई मर्जी आप उठा सकते हो, चाहे आप ये ले लो चाहे आप ये ले लो। तो इन दोनों से आंसर आपका सेम आ जाएगा, चाहे आप ये लो चाहे आप वो लो, ठीक है। तो मैं इसको एक बार ये ले लेता हूं। अब मैंने देखा यदि 2 मैन और 7 बॉय, 2 मैन और 7 बॉय यदि किसी काम को 14 दिनों में करते हैं बराबर, तो उसी काम को 8 पुरुष और 6 लड़के, 8 मैन और 6 लड़के, 6 बॉय कितने दिनों में करेंगे, कितने दिनों में करेंगे, क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, कितने दिनों में करेंगे। लेकिन काम क्या है, यदि यहां पर एक काम है तो काम यहाँ पे 3 गुना है, 3 गुना तो काम यहाँ पर कितना है, 3 गुना है। काम नीचे आ जाए, इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। m की जगह पे m की वैल्यू पुट करो, b की जगह पे b की वैल्यू पुट करो। m 2 है, 2 को 2 से गुना करोगे 4 आ गया, कितना आ गया, 4। b 1 है, b की जगह पे 1 पुट किया तो 1 को 2 से गुना किया तो क्या, 1 को 7 से गुना किया तो क्या आ गया, 7। b 1 था, 1 गुना 7 7, m 2 था, 2 गुना 2 4, 7 और 4 11। यदि 11% किसी काम को 14 दिनों में करते हैं, उधर भी पुट कर लो। m को 2 पुट किया, 8 को 2 से गुना किया तो क्या आ गया, 16। b को 1 पुट किया, 1 को 6 से गुना किया तो क्या आ गया, 6। 16 और 6 22। तो 22% उस काम के 3 गुना मात्रा को कितने दिनों में करेंगे। तो 11 से ये मैंने 22 काट लिया, क्या आ गया मेरे पास, 2, ठीक है। 2 से मैंने 14 काट लिया तो क्या आ गया, 7। और ये 3 इधर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, 7 गुना 3 कितना आ गया, 21। तो 21 दिनों में वो काम पूरा हो जाएगा। 3 गुना काम जो ये करेंगे 21 दिन लगेंगे। 21 दिन मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारी 21 दिन लगेंगे। तो ये जो इतना बड़ा नहीं देखना है इसको, आपने सिर्फ यही देखना है कि आपको सिर्फ समझाने के लिए चीजें लिखी गई हैं। आप सीधी वैल्यू भी पुट कर सकते हो, मतलब ये कैलकुलेशन आपको समझाने के लिए लिखी है। एक बार आगे इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, आपको सीधा ही बता दूंगा कि हम सीधी वैल्यू कैसे पुट कर सकते हैं। यहां से हम सीधा यहाँ पे एक स्टेप में पहुंच सकते हैं, है ना। फिर 3 स्टेप हमारे स्किप हो जाएंगे, ये नहीं लिखने आपने सीधे, ठीक, सिर्फ ये लिखोगे और ये वैल्यू
सीधी वैल्यू पुट करोगे और आपका क्या आंसर आ जाएगा। तो इस सम को करने का ये सबसे बेस्ट मेथड है, बेस्ट तरीका है एफिशिएंसी निकालने की। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए अनु एक पुस्तक की प्रति 18 दिनों में तैयार कर सकती है। वही कार्य यदि 12 दिनों में पूरा करना हो तो अनु को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा। तो एक पुस्तक को वो 8 घंटों में तैयार कर सकती है। 8 घंटे, 8 लिखा, 8 घंटे हैं, दिन कार्य 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 8 घंटे हैं, एक पुस्तक की प्रति 18 दिनों में तैयार करती है। ये दिन है, ये और थे, ये दिन थे, है ना। वही कार्य, कार्य वही है तो बराबर रख लो। 12 दिनों में करवाना है, 12 दिनों में करवाना है तो कितने घंटे उसको काम करना पड़ेगा, कितने घंटे काम करना पड़ेगा। तो 12 है 6 के पहाड़े में 2 नंबर पे, ये 6 के पहाड़े में 3 नंबर पे, ये 2 के पहाड़े में 4 नंबर पे, 4 को 3 से गुना किया, कितना आ गया 12 आ गया यहाँ पर भी। ठीक है, 12 12 147 है, तो तब भी कितने दिन लगेंगे, कितने घंटे लगेंगे उसको, उसके कितने घंटे काम करना पड़ेगा। यदि यहाँ पे 18 घंटे काम करती है, 8 घंटे काम करती है, तो यहाँ पे उसको 12 घंटे काम करना पड़ेगा। 12 घंटे मीन्स 1 नंबर आंसर। अब आपको क्वेश्चन आसान लगने लग जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा ये तो आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए, अभी हम करके आए हैं पीछे, उसके साथ का क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चंस जो हैं आपके PYQs हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, जो मैंने टाइप्स को इकट्ठे करके लिख लिए। ठीक है, अब इनकी प्रैक्टिस करते हैं और बीच बीच में से हम पिछले क्वेश्चन आते जाएंगे ताकि आप भूल ना जाओ, आपको पिछला याद है कि नहीं याद है। इस क्लास, जब आप क्लास देख रहे हो तो इस क्लास को यहाँ पे रोक के आप इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कीजिए, आंसर देखिए कि आपका वो वाले तरीके से आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी कि हमारे क्वेश्चन निकल रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, देखिए। एक गांव ए में अनाज का भंडार 21 दिनों तक चलता है। अच्छा, ये तो टाइम एंड वर्क से इसको कर सकते हैं, अभी बड़ा आसान क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क्स वाले टॉपिक से इसको कर सकते हैं। यदि एक गांव में अनाज का भंडार चलता है 21 दिन और बी गांव में चलता है वो 28 दिन, तो वही अनाज हम दोनों गांव में दे दें। मेरे पास एक अनाज का भंडार था, यदि वो मैं लेके जाकर ए गांव में बांट देता हूं तो ए गांव वाले उससे 21 दिन चला लेंगे। ठीक, और यदि भंडार वह गांव बी में ले जाऊं, उसी भंडार को मैंने बी गांव में भी दिया, उनके चला 28 दिन, तो यहां पे 21 दिन चला, वहीं पे वही भंडार क्या चला 28 दिन। जो अनाज का भंडार था वो चला 28 दिन। इसका मतलब क्या निकलता है भाई, इसका मतलब ये निकलता है भाई ये लोग ज्यादा खाते हैं, ए गांव के लोग ज्यादा खाते हैं, क्योंकि खाना उतना ही था, उतना खाना ए वालों ने चलाया 21 दिन, बी वालों ने चलाया 28 दिन, वो ज्यादा दिन चला गए, इसका मतलब वो कम खाते हैं। ठीक है, यदि दोनों गांवों को वही अनाज दिया जाए, अब मेरे पास अनाज का भंडार एक ही है तो दोनों गांवों को मैंने बांट दिया। ठीक है, तो दोनों गांव वालों को बुला लिया भी तुम भी आ जाओ और तुम भी आ जाओ। ठीक है, और भंडार वही पड़ा है, जो एक के लिए 21 दिन था, दूसरे के लिए 28 दिन था, तो कितने दिन चलेगा। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, यदि ए गांव में चलता है 21 दिन, यहां पे हम दिन लिखते थे, टाइम एंड वर्क का इस एफिशिएंसी वाला तरीका लगा सकते हैं। आप टाइम एंड वर्क की क्लास देखिए। अब ये क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन ये बन गया, यदि ए किसी काम को 21 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 28 दिन में कर सकता है, तो मिलके कितने दिनों में करेगा। अब वो मिलके कितने दिनों में इसको खा जाएंगे भंडार को, अनाज के भंडार को। ए के लिए चलता है 21 दिन, बी के लिए चलता है 28 दिन। तो हम क्या करते थे, इनकी क्या निकालते थे, टोटल वर्क। टोटल वर्क के लिए क्या करते थे, ये 7 गुना 4 है, ये 7 गुना 3 है, तो 4 को 3 से किया 12, 12 को 7 से किया 84। ठीक है, 4 किए 12, 12 7 84। तो ये हम टोटल वर्क निकाल लेते थे और इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते थे। 21 के पहाड़े में 84 आता है 4 नंबर पे, और 28 के पहाड़े में 84 कितने नंबर पे आता है 3 नंबर पे।
तो ये इनकी क्या थी, कार्य करने की क्षमता। ठीक है, उस तरीके से आप करोगे, आंसर आ जाएगा। अब ए और बी ने मिलके, ए और बी को मिलके वो भंडारा दे दिया, तो कितने दिन चलेगा। ठीक है, यहाँ पे 21 दिन चलता है, यहाँ पे 88 दिन चलता है। ए और बी दोनों ही आ गए तो वो कितने दिन चलेगा। यदि ए वाले रोज की 4 चीजें खाते थे, भंडारा खत्म कर देते थे। बी वाले रोज की 3 चीजें खाते थे, भंडारा खत्म कर देते थे, क्योंकि बी वाले कम खाते थे, है ना। अब दोनों मिलके खाएंगे और भंडारे में कितनी चीजें पड़ी हैं, 84। तो 84 चीजों को यदि मिलके खाएंगे, टोटल वर्क हम क्या करते थे, टोटल वर्क को हम एफिशिएंसी से भाग कर देते थे, हमारे दिन आ जाते थे। तो टोटल एफिशिएंसी या टोटल वर्क है, तो हमारे पास ए और बी दोनों आ गए। ए और बी की दोनों मिला के एफिशिएंसी कितनी बनती है, ए 4 और बी 3, कितनी बनी, 7। तो इस टोटल वर्क 84 को यदि हम 7 से भाग करेंगे तो दिन आ जाएंगे 1 आया 2 आया, मीन्स 12 दिन वो भंडार चलेगा। यदि दोनों गांव को इन्विटेशन दे दिया कि दोनों ही आ जाओ, तो भंडार कितने दिन चलेगा, 12 दिन। बेसिकली ये क्वेश्चन किसका था, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क की क्लास के बाद आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आएगा। ये चेन रूल का क्वेश्चन नहीं था, इसको हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया, टाइम एंड वर्क में। कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। कुछ आदमी, हमें आदमी नहीं पता कितने हैं, इतना पता 12 दिन में कर सकते हैं। तो कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। आदमी नहीं पता, दिन पता है कितने हैं, 12 दिन में कर सकते हैं, दिनों का पता है। अब काम कर दिया 2 गुना, आदमी कर दिए आधे। जो काम कुछ आदमी 12 दिनों में कर सकते थे, यदि उसी काम का 2 गुना आदमी लगा दे और काम को आधा कर दें, तो कितने दिन लगेंगे। दोनों चीजें घटा दी, आदमी बढ़ा दिए और काम आधा कर दिया, 3 बार ऑपरेट हो गया, है ना। तो 3 से 12, ठीक है। अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो इसमें आप क्या करो, 2 गुना आदमी और काम आता, काम तो नीचे आएगा, है ना, दे ऊपर है, काम नीचे आएगा, इक्वल टू 2 गुना आदमी। यहां पे आप कोई मर्जी आदमी मान लो, कोई मर्जी आप यहाँ पे काम मान लो। तो हम यदि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करें, तो यदि मैं यहाँ पे एक्स वाला तरीका समझा देता हूं पहले। यदि मेरे पास पहले एक्स आदमी थे, मैंने कितना थे, एक्स आदमी थे, 12 दिनों में वो काम करते थे एक काम को, और काम मेरे पास क्या था, 1 था, काम मेरे पास 1 था। तो आज उससे 2 गुना आदमी, तो यदि यहाँ पर x आदमी थे, तो यहाँ पर कितने आदमी हो गए, इनका डबल 2x, मैन कितने हो गए, डबल हो गए 2x, और काम हो गया आधा। डे निकालने हैं, मैंने डे निकालने हैं, डे 2, कितने दिन लगेंगे, काम हो गया आधा। यदि पहले एक काम था तो अब कितना काम करना है, आधा। ठीक, तो इसको यदि मैं सॉल्व करूं, तो ये x से तो x कट जाएगा, 2 से ये 12 कट जाएगा, ठीक है। ये 1/2 इधर के गुना हो जाएगा, 1/2 को 2 से गुना करूंगा तो 1 दिन आ गया। ये क्या बात है, आप उस 2 गुना आदमी, आदमी यहाँ पे 1 तो आदमी यहाँ पे 2, आधे काम को, काम 1 है तो काम आधा हो गया, ठीक है। आधा गुना 2, अच्छा 2 किससे कट, यहाँ पे 6 आना था, यहाँ पे क्या आना था काट के, यहाँ पे 6 आना था। दो को 12 पे काटेंगे तो क्या आएगा 6, और 1/2 को किससे गुना करेंगे, 1/2 को 6 से गुना करेंगे तो कितने दिन लग जाएंगे, 3 दिन लग जाएंगे। कितने दिन आ जाएंगे, D2 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा मेरा, 3 दिन, ऑप्शन नंबर 4। यदि आप एक्स मेथड से करते तो आप ऐसे करोगे कि पहले एक्स आदमी हमें पहले नहीं पता, पहले जो एक्स आदमी थे वो 12 दिन काम करके और एक काम करते थे, काम नीचे आ गया, वर्क हमेशा नीचे आता है। फिर कहा गया 2 गुना आदमी पहले एक्स थे तो इसका 2 गुना, इसको 2 से गुना कर दिया, क्या हो गए 2x।
कितने दिन लगेंगे, दिन हमसे पूछा हुआ कि कितने दिनों में पूरा करेंगे। काम को भी क्या कर दिया, आधा कर दिया। यदि पहले एक काम हो रहा था, अब कितना काम हो रहा है, आधा काम हो रहा है। तो आधा काम, इसको सॉल्व करना आपके 3 दिन आ जाए। ठीक, एक तो ये तरीका। नेक्स्ट वाला, यदि आपने आसान करना है तो इसको थोड़ा सा आप आसान कर सकते हो, थोड़ा सा क्या बहुत कर सकते हो। आप आदमी जितने मर्जी मान लो, आपने मानना कि यदि आपका एक आदमी था, कितने आदमी थे, एक आदमी था, 12 दिनों में काम करता था, है ना। और यहां पे आधा करना है, यहां पे आप 2 कर लो, 2 का आधा हो जाएगा। एक आदमी, 2 का आधा करना आसान है और 1 का डबल करना आसान है। यदि आपको ये नहीं समझ आ रहा तो हमने देखा कि कितने दिनों में करेंगे आधा काम। देखो अब ध्यान से, पहले मैंने 12 लिखा, ठीक है, मेरे को 12 दिया हुआ था, 12 लिख दिया और कुछ नहीं दिया, और अपनी तरफ से मानते जाओ। 12 आदमी है, बस ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। कुछ आदमी एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, तो मैंने कहा भी कुछ आदमी जिन लेने हैं, मैंने एक ले लिया। यदि एक आदमी किसी काम को 12 दिनों में करता है ना, तो उससे 2 गुना आदमी, यदि मैंने मैन को एक ले लिया, यहाँ पे इसका 2 गुना कर दिया, यहाँ पे कितने आदमी, फिर 2 आदमी। काम आधा करना है, आधा करना, तो मैंने यहाँ पे 2 ले लिया, क्योंकि 2 का आधा करना आसान है। 2 का आधा कितना होता है, 1 होता है। ये 2 से 12 काटा कितना आ गया, 6 आ गया। ये 2 से 6 काटा कितना आ गया, 3। मेरा क्या है, आंसर आ गया 3 दिन। मैं अपनी मर्जी से मान सकता हूं, ठीक है ना। बस आधा वहां पे डबल है, मैन मैंने डबल कर दिए। ये 1 मैन था, तो यहाँ पर कितने मैन आ गए, यहाँ पे 2 मैन, ठीक है। ये काम यहाँ पर 1 था, तो यहाँ पर 2 हुआ होगा, क्योंकि वहां पर आधा हुआ है। वहां पर आधा काम करना था, यहाँ पे पूरा काम करना था, तो मैंने लिख के वहां पे, तो मेरे आ जाएंगे 3 दिन। इस तरीके से आपको एक्स वाले मेथड से करवा दिया 3 दिन। 160 छात्रों के लिए 10 दिन की खाद्य सामग्री, 40 छात्रों के लिए कितने दिन की खाद्य सामग्री। कोई आया गया नहीं है इसमें, ठीक है, कोई आया गया नहीं है। यदि कोई खाद्य सामग्री 160, एक शिविर में, एक जो कैंप लगा हुआ है उसमें 160 छात्रों के लिए कोई सामग्री 10 दिन चल सकती है। 160 पर्सन हो गए मैन, ये हो गए डे, M1 D1 बराबर। तो वही सामग्री 40 छात्रों के लिए, 40 छात्रों के लिए कितने दिन चल सकती है, कितने दिन चल सकती है। D2 निकालना है। 40 के बारे में सीधा ये 0 से 0, और ये आ गया 4, 4 को 10 से गुना किया, कितना आया 40। तो वो 40 दिन चल सकती है। 40 दिन हमारा क्या आ जाएगा, छात्र और आ गए, सॉरी भाई, और आ गए, ये नहीं देखा मैंने, और आ गए। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, नहीं तो मेरी तरह गलत कर दोगे, ठीक है। वो तो ऑप्शन में नहीं पढ़ा था, इसलिए मेरे को फिर देखना पड़ गया, नहीं तो आपने ये कहना है सर हमें गलती करवा के चलेंगे। तो इसलिए जब भी पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, अच्छी तरह से पढ़ो, क्या कहा हुआ क्वेश्चन में। चलो अब इसको सही करते हैं। 160 छात्रों के लिए जो भोजन था वो 10 दिन चल सकता था, M1 into D1, ये दिन है, ये छात्र है। और यदि 40 छात्र और आ गए, तो छात्र कितने हो गए उस शिविर में, उस शिविर में छात्र हो गए 200। यदि पहले 160 विद्यार्थी थे, 160 स्टूडेंट थे, 160 बच्चे थे, तो 40 विद्यार्थी और आ गए, और मतलब बढ़ गए। 160 तो पहले हैं, 40 और हो गए, मतलब कितने हो गए, 200 हो गए। वो 200 के लिए जो खाना है वो कितने दिन चलेगा, 200 पर्सन के लिए खाना कितने दिन चलेगा। इसको कैंसिल करते हैं, 1 0 1 0 ये गई, ये 0 से 0 ये गई। 2 को हमने 16 पे काटा तो कितना आया, 8 आया। 8 दिन वो जो है और चलेगी। जो 160 छात्रों के लिए सामग्री 10 दिन चलनी थी, तो 200 छात्र और आ गए, तो वो अब चलेगी 8 दिन। 8 दिन मतलब ऑप्शन नंबर 3 नंबर ऑप्शन। एक फैक्ट्री में प्रति 9 में से 1 महिला कामगार है। यदि महिला कामगारों की संख्या 125 है तो कामगारों की कुल संख्या क्या है। ये तो क्वेश्चन ही नहीं बनता चेन रूल का।
ये तो अनुपात का क्वेश्चन है, अनुपात। चलो करते हैं। एक फैक्ट्री में 9 में से एक महिला कारीगर है। यदि 9 टोटल है तो 9 में एक मैन भी और वुमेन भी है। 9 में एक महिला है, एक महिला तो मैन कितने हैं, 8 हैं, तो ये इनका अनुपात बन गया 8:8 इस रेशो में है। यदि 2 वुमेन है तो 16 मैन है, 3 वुमेन है तो 24 मैन है। मतलब हरेक 9 में से एक वुमेन है तो 8 मैन है। ठीक है। यदि महिला कामगारों की संख्या 125 है तो ये हम रेशो का क्वेश्चन है बेटा। रेशो क्या करते थे, 125 क्या हमारे पास महिलाएं हैं और यहाँ पे महिलाओं की रेशो कितनी है, 1 है, तो 125/1 और हमने कितना निकालना है, हमने कामगारों की संख्या, कुल संख्या निकालनी है। तो यदि आपने रेशो की क्लासेस अटेंड की हुई अच्छी तरह से तो ये रेशो के मेथड से ही कर रहा हूं। 9 में से एक जो है वो वुमेन है, 8 जो है वो मैन है। 9 में से एक वुमेन है, 8 मैन है। तो हमने देखा हम क्या करते होते हैं, एक की वैल्यू निकाल ली, एक की वैल्यू 125 आ गई, तो 9 की वैल्यू हमने निकालने क्या है, सारे कामगार, तो कामगारों की कुल संख्या कितनी है हमारे पास, टोटल वैल्यू कितनी बनती है 9, तो 9 की वैल्यू निकालनी है। 125 को 9 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 125, 900 और 225, 1125 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 1125, टोटल 1125 है। ठीक है। इस मेथड से, एक और मेथड से मैं करवाता था, क्या करो आप, टोटल यहां पे देख लो कितना है। यदि यहां पे टोटल 125 है संख्या में तो रेशो में कितना है, रेशो में 1 है, तो 1 की वैल्यू यदि 125 है तो 125 1 की वैल्यू है, तो 125 कितनी वैल्यू है, 1 की, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 125 आ गई। इधर 125 से गुना करोगे तो ये 125 आ गई, और इधर गुना करोगे किससे, 125 से इधर भी गुना करनी पड़ेगी, तो ये कितने आ गए, 800, 200, 1000 ये आ गए। यदि मैंने पूछा होता फैक्ट्री में कितने है तो 1000 है, वो मैंने पूछा होता तो 125 है, दोनों पूछे, दोनों को जोड़ दो कितने है, 1125 है। इस मेथड से करना, इससे कर लो। तो ये तो हमारा मेन मेथड है जिससे हमने सारी की सारी क्या दी थी, रेशो। तो ये क्वेश्चन बेसिकली किसका था, रेशो का, चेन रूल में पूछा गया था, रेशो के तरीके से कर लिया। 16 आदमी दिन में 14 घंटे काम करके 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, 28 आदमी दिन में 12 घंटे काम करके कितने दिन में करेंगे। अब इस ऐसे हमने काफी क्वेश्चन कर लिए। अब तो आपकी स्पीड बन गई होगी। 16 आदमी किसी काम को 14 घंटे काम करके 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो वही काम को के ऊपर यदि मैं 28 आदमी लगा दूं और 12 घंटे उनसे काम करवाऊं डेली का, तो उस कार्य को कितने दिनों में वो पूरा करेंगे। D2 निकालना है, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक, 14 के पहाड़े में 28 जा रहा है, बड़ा टेबल काउंट किया करो, ठीक है, तो जल्दी आंसर आ जाएगा आपका। 2 के पहाड़े पे मत लग जाना, 3 के पहाड़े पे, ठीक है। यदि आपको बड़े टेबल्स हैं तो आपका आंसर जल्दी आएगा, आते हैं तो, बड़े टेबल्स नहीं आते हैं तो आपका आंसर लेट आएगा। तो इसलिए कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो, टेबल्स याद करो अच्छी तरह से। 14 का पढ़ा मैंने पढ़ा, 14 के पढ़े में 28 आया मेरा 2 नंबर पे, 12 इधर आया, इधर कितना था, ये भी 12 था, ये 12 से तो 12 सीधे चला गया, बस इधर 2 बचा, 2 के पढ़े में 16 क्या है, 8 नंबर पे आएगा, तो 8 दिन लग जाएंगे। कितने दिन, 8 दिन। कुछ व्यक्ति एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, व्यक्ति नहीं दिए हुए, दिन दिए हुए। यदि 8 व्यक्ति और आ जाएं तो 10 दिन कम समय लगता है। तो प्रारंभ में काम में कुल व्यक्ति कितने थे। कुछ व्यक्ति एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, कुछ व्यक्ति हमें नहीं पता 40 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने मान लिया पहले व्यक्ति कितने थे, x थे, ठीक है। यदि 8 व्यक्ति और आ जाएं, 8 व्यक्ति और आ जाएं, तो पहले यदि मेरे पास x व्यक्ति थे तो अब क्या हो गए, x प्लस 8, ये मेरे पास मैन हो गए। पहले मेरे पास जो मैन थे वो थे x मान लिया, पहले मेरे को कुछ व्यक्ति दिए नहीं हुए।
यदि पहले x व्यक्ति थे तो 40 दिन काम किया, m1 इंटू d1 बराबर 8 व्यक्ति और आ गए, इसमें 8 और जोड़ दिया मैंने, क्योंकि पहले तो ये थे ही मेरे पास, 8 जोड़ दिया, x प्लस 8 हो गया, और वही काम कितने दिन में हो जाएगा? 10 दिन में हो जाएगा। तो शुरू में कितने व्यक्ति थे, मीन्स हमसे क्या पूछा गया? x की वैल्यू पूछी गई है, x की वैल्यू क्या आएगी, इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो काम 10 दिन कम में पूरा होता है, 10 दिन में नहीं पूरा होता, 10 दिन कम में पूरा होता है। आप ध्यान से पढ़ना, 10 दिन कम में पूरा होता है, मीन्स यदि काम पहले 40 दिन में होता था तो अब कितने दिन में होता है? अब 30 दिन में होता है। कितने दिन में? 30 दिन में। कुछ व्यक्ति यदि किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, यदि 8 व्यक्ति और मिल जाएं तो व्यक्ति पहले x थे, अब x प्लस 8 हो गए, तो वही काम 10 दिन कम समय में, 10 दिन कम समय में होता है। तो कम समय का मतलब ये 10 दिन कम लगते हैं, पहले 40 दिन लग रहे थे, तो अब कितने दिन लगेंगे? 30 दिन। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये देखा 40x है, पहले तो ना ये कैंसिल कर लो, ये 0 से आप ये 0 कैंसिल कर लो, सीधी हो रही है ना। अब देखते हैं, तो ये बन गया 4x, 4x है, और उधर इसकी दोनों से गुणा कर लेते हैं, तो ये मेरे पास है 3 को x से किया 3x, 3 को 8 से किया 24, तो इसको सॉल्व करना आपने। 3x इधर आएगा, इधर आएगा, 4x में से माइनस हो जाएगा, 1x रह जाएगा, और कितने दिन आ गए? 24 दिन। हमारा आंसर आ गया 24 दिन, 8 या 24, ऑप्शन नंबर 2। यदि आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप ऑप्शन से भी इसको कर सकते हो, ऑप्शन से भी करके दिखाता हूं। देखो 40 दिन में यदि शुरू में व्यक्ति 20 थे तो 40 गुना 20 काम कितना हुआ? 800, है ना। तो इधर 800 बनता है क्या? 40 में 8 व्यक्ति और जोड़ दिए, 48, सॉरी 8 दिन थे, 20 में यदि मेरे 20 दिन थे तो 20 में 8 जोड़ा 28, और उसमें से 10 घटाया 30, तो 30 गुना 28 नहीं होता। फिर 24 लिया, 24 जब लिया तो 24 दिन थे, तो 40 को 24 से, 24 व्यक्ति थे, 40 दिन काम किया, 24 को 40 से गुना किया तो कितना आया? 960, 960, 24 चौका 96, 960। क्या इधर 960 बन रहा है? बनेगा ही बनेगा। 24 व्यक्ति थे, 24 व्यक्तियों में 8 व्यक्ति और आ गए, 24 और 8 कितने बन गए? 32। 32 को यदि हम 30 से गुना करें, 10 दिन कम हो गए, तो 32 को यदि 30 से हम गुना करें, मतलब 3 से करें, तो कितना आ गया? 960। कितना आ गया? 960। तो ये भी काम 960, ये भी काम 960। लेकिन आप बेसिक मेथड से करो, ऑप्शन से टाइम कई बार ज्यादा लग सकता है, वही बच्चे ऑप्शन से करें जिनकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा फास्ट है। इससे भी ज्यादा समय इससे भी लगेगा, यदि आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, स्पीड बना लोगे अपनी, तो ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 व्यक्ति एक कार्य के आधे को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, कितने व्यक्ति उसी कार्य, सारे कार्य को, संपूर्ण कार्य को 6 दिन में पूरा करेंगे? यदि 12 व्यक्ति एक कार्य के आधे को, 12 व्यक्ति एक कार्य के आधे को 9 दिन में पूरा करते हैं, तो कितने व्यक्ति M2 संपूर्ण कार्य को, अब कार्य हमें सारा चाहिए, और कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में। तो हमें पता है कोई भी कार्य होता है, कोई भी वर्क होता है, वो कहां आता है? नीचे आता है। अब नीचे आपने क्या लिखना है? वर्क लिखना है। यहां पे कितना वर्क हो रहा है? यहां पे हो रहा है आधा वर्क, और यहां पे कितना हो रहा है? यहां पे हो रहा है संपूर्ण वर्क। तो वर्क आप अपनी मर्जी से भी यहां पे ले सकते हो, लेकिन ये आधा होना चाहिए और ये पूरा होना चाहिए। एक और आधे से भी आंसर आ जाएगा, ठीक है, लेकिन आप कोई और नंबर भी ले लोगे, आंसर फिर भी आ जाएगा। बस लेना क्या है, जहां पे जितना काम लो यहाँ पे उसका डबल लो, क्योंकि यहाँ पे पूरा काम है, संपूर्ण काम है। तो यहाँ पे यदि वो आधा काम करते हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फिर 2 काम। यहाँ पे 2 काम यदि थे तो 2 का आधा 1। यदि यहाँ पे आप 1 लोगे तो यहाँ पे आधा लेना पड़ेगा, आधे की फिर कैलकुलेशन आप में प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। चलो आपको उसी से बताता हूँ, 1 और आधे से क्या आंसर आता है। बस आप यदि नीचे लेना है तो यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे आधा लोगे, यहाँ पे उसका पूरा ले लोगे,
तो आधा लिखता हूं। यदि मैं यहाँ पे आधा काम लूं, यदि यहाँ पर एक काम होता तो यहाँ पर आधा काम होता है। 12 व्यक्ति 9 दिन में किसी काम को पूरा कर सकते हैं, आधे काम को, किसी काम को आधे काम को, नीचे आधा आ गया। कितने व्यक्ति समान कार्य में संपूर्ण कार्य को 6 दिन में पूरा करेंगे? इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 6 के पारे में काटा 12 तो कितना आ गया? 2 आ गया। और 9 को 2 से गुना किया तो 18 आ गया। 9 को 2 से गुना किया 18। अब नीचे जो 1/2 बचा था ऊपर आके क्या हो जाएगा? 2/1। मतलब कितने दिन लगेंगे? 36 दिन लगेंगे पूरा काम करने में, 36 दिन लगेंगे। आधा काम यदि 12 गुना 9 बटा आधा कर देना है, यहाँ पे m2 गुना 6 बटा पूरा कर देना है। तो यदि आपको इसमें कंफ्यूजन है तो आप काम अपनी मर्जी से भी ले सकते हो। देखिए 12 व्यक्ति यदि किसी काम को 9 दिन में आधे काम को पूरा करते हैं तो उसी काम को कितने व्यक्ति 6 दिन में पूरा करेंगे यदि काम पूरा करना है? तो पूरा काम यदि 2 है तो आधा काम क्या है? 1 है। ठीक है, तो 6 के पारे में काटा 12 कितना आया? 2। और ये 2 इधर जाके गुना हुआ, 2 गुना 2 4, 4 गुना 9 36। तो कितने दिन लगे? 36 दिन लगे। M2 कितने व्यक्ति लगे? कितने व्यक्ति पूछा, कितने दिन में, यहाँ पर क्या व्यक्ति है, कितने व्यक्ति लगे, कितने मैन लगे? 36 में। तो कितने व्यक्ति, तो क्या आ जाएगा? M2 आ गया। M2 क्या मेरे पास 36 है, 36। तो ऐसे भी कर सकते हो आप और ऐसे भी कर सकते हो। 1 है तो आधा है, 2 है तो उसका आधा 1 है, 3 लोगे तो उसका आधा 1.5 है। 3 तो नहीं ले सकते, 1.5 के लिए करना। ऐसा कोई नंबर यहाँ पे लो जिसका आधा करना आसान हो ताकि आप 1/2 से बच जाओ। नहीं तो आपको पता हो ये 2 इधर नीचे है तो ऊपर जाके क्या होगा? गुना होगा। ठीक, 16 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक इमारत को 32 दिन में गिरा सकते हैं। 16 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक इमारत को 32 दिनों में गिरा सकते हैं। तो अब इमारत गिरानी है, अभी गिरानी है। गिरानी तो आसान होती है ना, बनानी मुश्किल होती है। 16 मजदूर 8 घंटे कार्य करके एक इमारत को 32 दिनों में गिरा सकते हैं। 24 मजदूर 12 घंटे कार्य करके कितने दिनों में इमारत गिरा सकते हैं? कितने दिनों में इमारत गिरा सकते हैं? बारवा निकालना है, मीन्स D2 निकालना है। ठीक, आंसर कर लो। कौन से पढ़े पे करोगे? बड़े से बड़ा पहाड़ा 8 का ही चल रहा है। 8 के पहाड़े में 32 34, 8 के पहाड़े में ये 4 नंबर पे और 8 के पहाड़े में ये 3 नंबर पे। उसके बाद 4 के पहाड़े में ये भी कितने नंबर पे आया? 3 नंबर पे। 2 3 आ गए, मतलब 3 के पहाड़े में 16 जरा, ठीक है, फ्रैक्शन में आंसर आएगा। अब ये दोनों ही 9 के पहाड़े में नहीं जा रहे तो 16 को 8 से करेंगे गुना, दोनों नहीं जा रहे। 16 चौकी 64, 64 का डबल 128, तो 128 ऊपर आ जाएगा और 3/3 9 ये इधर आके भाग हो जाएगा। तो कितने दिन आएंगे? 128/9 दिन आएंगे। 128/9 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ये पड़ी 4, 128/9। 16 मजदूर 8 घंटे काम करके 32 दिनों में इमारत गिरा सकते हैं। 24 मजदूर 12 घंटे काम करे कितने दिनों में गिराएंगे? तो अब प्रॉपर नहीं कट रहा था, कोई बात नहीं, जब नहीं कटता इसको इससे गुना कर दिया और 3 और 3 9, 9 इधर क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। ऊपर वाली चीज नीचे आती है, ये सीधा में कटती है। ठीक है, 3 गुना 3 9 किया, 9 को भाग से कर दिया, कैंसिल हो नहीं रहा, यही आंसर पड़ा 128/9 की। तो आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाकी क्वेश्चन। 40 मैकेनिक एक बाइक को 56 दिनों में रिपेयर कर सकते हैं, मतलब ठीक कर सकते हैं। एक बाइक को 40 मैकेनिक लगते हैं, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन। अभी एक बाइक को ठीक करने में 56 दिन लग जाते हैं और उसके लिए 40 मैकेनिक बुलाने पड़ते हैं। एक अद्भुत सा बाइक होगा फिर। ठीक है,
जिस बाइक को, एक ही बाइक का 56 दिन 40 मैकेनिकों को लग गए, 40 मैकेनिकों को 56 दिन लगते हैं एक बाइक को ठीक करने में। तब उसके बाद 32 मैकेनिक, यदि इस बाइक को ठीक करने के लिए 32 मैकेनिक आ जाएं तो इसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे? कैंसिल करो। 8 के पहाड़े में ये 4 नंबर पे, 8 के पहाड़े में ये 7 नंबर पे, 4 के पहाड़े में ये काटा तो आया 10 नंबर पे, 10 को 7 से गुना किया 70 आया, मतलब 32 मैकेनिकों को डे टू 70 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर 4। तो ऐसा अद्भुत बाइक मैंने तो नहीं देखा जिसको ठीक करने में 40 मैकेनिक पहले 56 दिन ले रहे थे, लेकिन हमें तो मानना पड़ेगा भी ले रहे थे। ठीक है, हमारा 1 नंबर का सवाल है ये। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की मिश्रण पात या चेन रूल की क्लास नंबर 2। 25 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसके भी लगभग हम 50 के नजदीक तो पहुंच जाएंगे, 50-60 के 50-60 क्वेश्चन इसके होंगे। तो देखते हैं कितनी क्लासों में ये पूरे होते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।